रतन टाटा की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उनका जन्म 1937 में बॉम्बे में हुआ था। उनका बचपन बदलावों से भरा था। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। उन्हें अपनी दादी से स्थिरता और प्यार मिला। इन शुरुआती अनुभवों ने उन्हें रेजिलियंस सिखाया। इन्होंने उन्हें परिवार के महत्व को भी दिखाया। अपने परिवार की दौलत के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत का महत्व सीखा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की। फिर हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका चले गए। वहां कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने आर्किटेक्चर के लिए अपने पैशन को आगे बढ़ाया। इस अनुभव ने उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया। इसने उन्हें डिफरेंट कल्चर्स और पर्सपेक्टिव से अवगत कराया। रतन टाटा 1962 में भारत लौट आए। वो अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए तैयार थे। वे पारिवारिक व्यवसाय टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। इसने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत की। यह एक ऐसा सफर था जो भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदल देगा। 1962 में टाटा स्टील ज्वाइन करके रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत शॉप फ्लोर से की। वो इंडस्ट्री की ग्राउंड रियलिटीज से नहीं कतराए। यह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। इसने उन्हें व्यवसाय की गहरी समझ दी। इसने वर्कर्स के साथ उनके कनेक्शन को भी मजबूत किया। वो स्टेडीली रैंक्स में ऊपर उठते गए, बड़ी जिम्मेदारियां निभाते गए। हालांकि उनका विजन पारंपरिक उद्योगों से परे था। रतन टाटा ने नए सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावना देखी। उन्होंने इनोवेशन की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑटोमोबाइल्स जैसे उद्योगों में टाटा के फोरे का नेतृत्व किया। उनकी लीडरशिप ग्लोबल मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग से मार्क्ड थी। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने टाटा समूह को इससे मिलने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार किया। उनके मार्गदर्शन में समूह ने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार किया। इसने जैगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स का अधिग्रहण किया। रतन टाटा के लीडरशिप की परीक्षा तब हुई जब वे 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने। भारत इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कगार पर था। बिजनेस लैंडस्केप तेजी से बदल रहा था। कंपटीशन इंटेंस होता जा रहा था। उन्होंने करेज और फोरसाइट के साथ इन चैलेंजेस का सामना किया। उन्होंने समूह को रिस्ट्रक्चर किया। उन्होंने अंडर परफॉर्मिंग बिजनेसेस को डाइवेस्ट किया। उन्होंने स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस किए। इन बोल्ड मूव्स ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। रतन टाटा इनोवेशन की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया। उन्होंने टाटा नैनो के डेवलपमेंट को चैंपियन किया। इस अफोर्डेबल कार ने दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। इसने भारत की मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस का प्रदर्शन किया। सेक्शन 4, लीडिंग विद पर्पस। रतन टाटा का नेतृत्व बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो कॉर्पोरेशंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उन्होंने कई सोशल इनिशिएटिव्स को चैंपियन किया। ये एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी एलिविएशन पर केंद्रित थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। इस फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ने लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में उनका विश्वास अटूट है। उन्होंने टाटा समूह के ईथोस में इन वैल्यूज को इंस्टिल्ड किया। रतन टाटा की ह्यूमिलिटी और कंपैशन ने उन्हें अपार सम्मान दिलाया है। वे अपनी सिंपल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वे एक्सट्रावेगेंस से दूर रहते हैं। वे सभी वर्गों के लोगों से जुड़ते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी उनके चरित्र का प्रमाण है। यह हम सभी के लिए प्रेरणा है। जी, हम सभी के लिए प्रेरणा थी। सेक्शन 5, अ लेगेसी बियॉन्ड बिजनेस। रतन टाटा 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने एक्सीलेंस की एक लेगेसी छोड़ी। उन्होंने समूह को एक ग्लोबल कंग्लोमरेट में बदल दिया। उन्होंने इसे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का बीकन के रूप में भी स्थापित किया। रिटायरमेंट में भी वो एक रिस्पेक्टेड फिगर बने हुए हैं।
वे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर करते हैं, वे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वे भारत की ग्रोथ स्टोरी में योगदान देना जारी रखते हैं। उनका जीवन कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा की शक्ति का प्रमाण है। उन्हें कई अवार्ड्स और एक्कलेड्स मिले हैं। इनमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। सेक्शन 6, एन इंस्पिरेशन फॉर जेनरेशंस। रतन टाटा का सफर आशा और प्रेरणा की किरण है। वो हमें बड़े सपने देखने का महत्व सिखाते हैं। वो हमें दृढ़ता की शक्ति दिखाते हैं। वो हमें दुनिया में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी जेनरेशन से परे है। वे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। वे एथिकल बिजनेस लीडर्स के लिए एक आइकॉन हैं। वे हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सपने देखने की हिम्मत करता है। रतन टाटा का जीवन मानव आत्मा की क्षमता का प्रमाण है। वे इंटेग्रिटी, कंपैशन और इनोवेशन के मूल्यों को एम्बॉडी करते हैं। उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी में सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति है। दुनिया ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है, लेकिन उनकी विरासत अभी भी चमक रही है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उद्योग और समाज में उनका योगदान अमर है। 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए उन्होंने इसे एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। जैगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स को अपने साथ जोड़ा। बिजनेस से परे टाटा का दिल परोपकार में था। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया, जो भारत के सबसे बड़े धर्मार्थ संगठनों में से एक है। उनकी नैतिक लीडरशिप और सामाजिक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ, जिससे उन्हें दुनिया भर में सम्मान और प्रशंसा मिली। जैसे ही हम रतन टाटा को विदाई देते हैं, हम सत्यनिष्ठा, नवाचार और करुणा पर बनी विरासत का सम्मान करते हैं। उनके जीवन का कार्य भावी पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहेगा। रतन टाटा भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा और दृष्टिकोण हमारे साथ है, जो आगे का रास्ता रोशन करता है।